जी, शशि भूषण जी, इस समय जो वर्तमान समय में पूरे देश में हड़कंप आया हुआ है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, जहां एक मंत्री तक सुरक्षित नहीं है, एमएलए सुरक्षित नहीं है और उनके वो अपने हक में लीगल अपील करते हैं, उस पर रिप्लाई नहीं आता। इस पर क्या कहेंगे? इस देश में दो विचारधाराएं हैं, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। मनुवाद की में भी कई आती हैं, अम्बेडकरवाद में भी कई आती हैं। मनुवाद में पूंजीवाद हो गया, ठीक है, और असमानता का हो गया, बहुत सारे हो गए, तो उसमें हमने मनुवाद में कर दिया, इधर अम्बेडकरवाद कर दिया। अम्बेडकरवाद में बुद्धवाद आता है, मानवतावाद आता है, नैतिकतावाद आता है, ये आते। अब दो विचारधाराएं हैं, कुछ लोग उधर विचारधारा में हैं, कुछ लोग इधर विचारधारा में हैं। उधर चंद लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो पूंजीवाद हैं, वो देश पर काबिज हैं, वो सत्ताधारी लोग हैं। इधर जो लोग हैं वो देश के निर्माण करता हैं, देश को अच्छा रखने के लिए, देश को ऊंचा बनाने के लिए और देश में समानता लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा पक्ष वो अनपढ़ भी है, क्योंकि उनमें ज़्यादातर अनपढ़ हैं, और जैसे वो उनके दादा परदादा, उनके पर जितनी कई पीढ़ियाँ थी वो आज भी वैसे हैं। इधर की विचारधारा बहुत नीचे थी, लेकिन अम्बेडकरवाद जैसे उन्हें मिला तो आज वहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँची। तो ये बात मनुवाद को बुरी लगती है। उसमें से कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो चतुर हैं, जो अनपढ़ हैं, मूर्ख और अनपढ़ हैं, उनमें क्या बनते हैं? तांत्रिक बनते हैं, बाबा बनते हैं, जो अपनी संस्कृति को ढोने का प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। अंबेडकर विचारधारा में हर व्यक्ति बुद्धिमान है, अनपढ़ आदमी भी न्याय की बात करेगा, अनपढ़ आदमी भी समानता की बात करेगा। उधर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, चाहे वो IAS PCS हो, चाहे IRS हो, IRS होने के बाद भी मूर्खता की बात करेगा, जैसे कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। अरे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वहाँ के डॉलर पे तो है नहीं, डॉलर क्यों मजबूत है? उधर का आदमी पढ़ा लिखा IRS और मूर्ख दोनों एक बात करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी उसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, ये बड़ा देखिए, ये उनका अपना स्टैंड है कि वो क्या स्टैंड आगे लेंगे और अभी तक क्या उनका लिया है। हम उनके इस सपोर्ट पे आए हैं कि वो मेरे धर्म के हैं, मेरी समाज के हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। अगर कोई उनको मारने की बात करेगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। मैं उनके साथ खड़ा हूं, वो किसके साथ खड़े हैं वो खुद निर्णय देंगे। बुद्धिज्म में जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। देखिए, जहां पर कहते हैं ना कि कोई भी सदियों पुरानी दास्तां है, उसको धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। 70 साल में 50% खत्म हो गई, और उसको पूरा 100% होने के लिए भी 70 साल और लगेगा। जो हमारे जैसे कितने नौजवान इस मिशन में काम कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को मैंने 50 साल बोला, 50 भी नहीं, मात्र 10 साल में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे जैसे अभी कितने लोग और जागरूक हो गए, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो मैं बता रहा था कि उधर पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी उनकी एक विचारधारा है। पढ़ा लिखा अनपढ़ की बात करता है, और अनपढ़ पढ़े लिखे की हाँ करता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, और पढ़ा लिखा अनपढ़ के लिए कहता है हाँ आपने ठीक कहा है। का जो लोग डंका बजाने लगते हैं, वो भी जब उनको अपने बच्चों की शादी करनी है तो फिर वहाँ पे ढूंढते हैं कि जाटव से बुद्धिस्ट बना है या वाल्मीकि से, खटिक से, किस जाति से बना है। ये कौन सा तरीका है? देखिए, जब बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया तो पत्रकारों ने ऐसे ही पूछा जैसे आप पूछ रहे हैं कि बुद्धिज्म क्यों अपनाया, तो बाबा साहब ने कहा था उदाहरण देकर कि जिस तरह नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं समुद्र में मिलकर, ऐसे ही बौद्ध धर्म में जातियां अपना अस्तित्व खो देती हैं बौद्ध बनकर। लेकिन हम लोग जातियों से बंधे लोग हैं, और जातियों से बंधे लोग जो पढ़ लिख गए, बाबा साहब की बात मान गए, तो उन्होंने तो पहले ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जाति खत्म कर दी। अब जो मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, मुझसे कहता है या मुझे देखता है तो वो कहता है मैं किसी का जीजा हूँ, मैं किसी का साला हूँ। जब वो दोनों मुझे देखते हैं कि हमारे जीजा ने तो ये वो नहीं मानते, मुझे डांटेंगे। उधर मेरा साला, मेरे बहनों ही कहते हैं कि यार बड़े भाई ऐसा कर रहे हैं, डांटेंगे हमें, तो वो करते हैं। तो वो मुझे, ये मैंने उदाहरण दिया है आपको, वो मुझे देखने के अलावा, वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने बुद्धिज्म को नहीं पढ़ा, वो मुझे देख के अम्बेडकरवादी बनने हैं। उन्होंने सिर्फ फोटो लगा ली अपने घर में, ताकि मैं उनके घर जाऊँ तो ये ना कहेंगे रिश्तेदार हैं, डांट पड़ जाए। लेकिन जो अंदर के संस्कार हैं वो उन्होंने नहीं बदले हैं। उनकी बेटे बेटियों की शादियां वो उसी जाति में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर की जो महिलाएं हैं उन्हें आपत्ति होती है। अच्छा, उनके मेरे अलावा और भी रिश्तेदार हैं आगे पीछे के, वो परेशान होते हैं। लेकिन जो बाबा साहब को पढ़ने के बाद में लोग बौद्ध बने हैं, अम्बेडकरवादी बने, वो जाति पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग देखने के कारण बन रहे हैं, जो हवा में बह रहे हैं,
वो लोग अपनी जाति को लेके साथ चल रहे हैं, लेकिन जब सही समय आएगा और जब उन्हें चोट लगेगी तो वो वहाँ आएंगे, वो वहीं पहुँचेंगे और सभी बौद्ध बनेंगे। हम चाहते हैं जाति ही नहीं, इस देश से हम जो 85% लोग हैं वो सभी रोटी बेटी का संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करने के लिए, मानवता लाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। साथ में बैठ के चर्चा करना, साथ में बैठ के भोजन करना और साथ में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना। हमारे तीनों कॉन्टैक्ट टूटे हुए हैं। हम SC ST OBC के लोग ना तो आपस में बैठ के बातें करते हैं, ना हम खाना एक साथ खाते हैं और ना हम रोटी बेटी का संबंध स्थापित करते हैं। जिस दिन हम बैठना स्टार्ट कर देंगे एक साथ, अपनी समस्याएं एक दूसरे से शेयर करने लग जाएंगे, उस दिन हम खाना खाने भी साथ लग जाएंगे। और जिस दिन हम साथ खाना खाने लग जाएंगे उस दिन हम रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर लेंगे। और जिस दिन रोटी बेटी का संबंध स्थापित हो जाएगा उस दिन इस देश से शूद्रों की जातियां खत्म हो जाएंगी। शशि जी, मेरा एक सवाल है। जो हम लोग बहुजन मीडिया जो चला रहे हैं, मैं भी हूँ, ये लोग भी हैं, और कम से कम दिल्ली में 50 होंगे। जब मैं उनके एपिसोड देखता हूँ तो हर एपिसोड में चमार जाटव जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, मैंने पहले बताया कैसे पैदा होगा। देखिए, आप हर जब व्यक्ति रिपीट करेंगे जाति को तो जाति मजबूत होगी उससे। तो देखिए, बिल्कुल जाति ही मजबूत होगी। और जिस व्यक्ति को जो बीमारी होती है उसे दूर करने के लिए उसी को दवाई लेनी पड़ती है। जो जातिगत पीड़ित है वही कहेगा कि मुझे ये जाति छोड़नी है, और जिसको कोई उत्पीड़न ही नहीं है। उत्पीड़न भी 2 तरह का होता है, एक सम्मान का और एक आर्थिक, और बहुत सारे होते हैं। अब आर्थिक में तो लगभग सभी गरीब हैं, लेकिन मेरा मान सम्मान है, और मेरा मान सम्मान थोड़ी भी चोट पहुंची तो आदमी को लगता है यार मुझे जाति सूचक कह दिया तो मेरे सम्मान चोट लगी, तो उसको दर्द होगा, वो छोड़ने की बात करेगा। जिसको दर्द ही नहीं हो रहा है, जिसे पता ही नहीं है कि मान सम्मान क्या है, वो क्या छोड़ने की बात करेगा। और ये जातिगत पत्रकारिता पे मैं कहूँ तो देखिए, पत्रकारिता में एक सवाल पूछा जाता है, आदमी को उकसाया जाता है कि वो क्या बोले, क्या निकाले। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग पूछते हों, वो उकसाने के लिए अच्छे जवाब, अंदर की जो बातें उन्हें निकालने के लिए। बाकायदा है जो बहुजन मीडिया है, क्या यूट्यूब मीडिया है, ना कि नेशनल मीडिया है। बिल्कुल, वहाँ पर जो एक अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर एक पोस्टर जो बनाया जाता है, 2 लाइन हेडिंग जो लिखी जाती है 4 शब्दों की, वहाँ पर हर चौथी वीडियो पे आपको देखने को मिलता है। देखिए, वो सरासर गलत है, लेकिन वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बात को कोई दूसरा कह दे तो हम उस पर FIR करते हैं। हम लेकिन बात करते हैं। लेकिन जब हम ही आपस में दूसरे को एक करते हैं तो वहाँ हम क्यों नहीं करते? इसलिए हमें ये भी बात खत्म करनी होगी कि उनकी वो उसी भाषा में और हमारी उसी भाषा में प्रयोग करने में हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए हमें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। सर, कभी कभी मैंने देखा है, मैं लगभग 45 साल से बहुजन मूवमेंट में हूँ, स्कूल चाइल्डहुड टाइम से। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग आते हैं, बहुजन लीडर्स खास तौर से आक्रामक वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, या गर्व से कहो जाटव, चमार, वाल्मीकि। ये कहाँ तक जायज़ है? कैसे लगता है? आप भी एक बुद्धिजीवी हैं, कहाँ तक जायज़ है ये सब? देखिए, जाति का गर्व करना सबसे बेकार बात है। ये बाबा साहब जाति का विनाश पुस्तक एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं, और जाति के अपने नाम के पीछे जातिगत टाइटल लगाना भी अपराध है, ये बाबा साहब कह रहे हैं। अब कोई आदमी इनको लगाता है और आप उसे अपना नेता भी मानते हैं, तो ये मूर्खता उसकी नहीं है, ये मूर्खता आपकी है कि आप उसको जातिगत होते हुए भी अपना नेता मान रहे हैं। इस पर विचार आपको करना होगा, नेता को नहीं। क्योंकि नेता 2 तरह के होते हैं। एक नेता होता है अपने व्यक्तिवाद के लिए काम करता है समाज में, एक करता है समाज के लिए। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य महापुरुषों का और समाज के हित का उद्देश्य होता है। और जिनका अपना नैतिक अपना स्वार्थ होता है, वो अपना स्वार्थ दिखाते हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्टिव शब्द देते हैं, मारने मरने की बात करते हैं, असंवैधानिक जितने भी कार्य हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, नेता बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए समाज के लोगों को नेता पहचानना होगा कि कौन नेता कौन सामाजिक कार्यकर्ता समाज हित में है और अपने हित में है। कौन अपने हित में है? समाज को काशीराम जी कहते हैं, जिस समाज के नौजवान कुर्बानी नहीं देते वो समाज बहुत जल्दी मिट जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। लेकिन एक बात और भी है कि समाज के व्यक्ति जो समाज के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कुर्बानी का पूरा
फल मिलना चाहिए, यानी उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं जानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना घर छोड़ा, अपना घर छोड़कर दिन रात काम कर रहे हैं, उसमें यूट्यूबर्स भी आते हैं, उसमें चैनल्स वाले भी आते हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो व्यक्ति भी समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो समाज को उनके हित के देखते लिए आर्थिक मदद भी करनी चाहिए और उनको भी ये देखना चाहिए कि हमें समाज में निष्पक्ष खड़े होना चाहिए।